बच्चों हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। उसमें पहला नियम हमने पढ़ा था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था। जैसे एग्जाम्पल में रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है फर्स्ट पर्सन, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार परिवर्तित हो गया इनडायरेक्ट बनाते समय। कल हमने दूसरा नियम पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। एग्जाम्पल भी हमने किया था, जैसे ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करके लिखते हैं। यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। इस प्रकार से कल हमने ये पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन करना। अब इसमें कुछ विशेष बातें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रोनाउन सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लेकिन मान लो कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो हम किस प्रकार से बदलेंगे? उसके लिए नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न होने पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तभी हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी रिपोर्टिंग वर्ब में, और ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम आशय या संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदल देते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को चाहे आप फर्स्ट पर्सन में बदल के लिखो या थर्ड पर्सन में बदल के लिखो, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। जैसे एग्जाम्पल, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है यू, यू सेकंड पर्सन है तो इसको हम परिवर्तित करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इस यू को या तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है या तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट लिखकर बदलेंगे या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट लिख करके बदलेंगे। कोई भी आप लिख सकते हो, आपका हर तरीके से ठीक होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बना, राम सेड दैट, आई लिखो या वी लिखो या सी लिखो या ही लिखो या दे लिखो, सारे के जितने भी हैं फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन अर्थ के आधार पर, आशय के आधार पर आप इसमें लिख सकते हो शुड वर्क हार्ड। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम किस प्रकार से बदलेंगे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में, दोनों रूपों में, ये हमने सीखा। इसके आगे एक महत्वपूर्ण बात और है, यदि किसी वाक्य में कोई प्रॉपर नाउन संबोधन कारक में हो, प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम संबोधन कारक में हो, वोकेटिव केस में हो, तो उस नाउन को टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का, टोल्ड का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द फादर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा सरला फिर कोमा। ये सरला नाम जो है ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये वोकेटिव केस की नाउन है, संबोधन कारक की संज्ञा है। यू हैव बिकम लेजी, अब ये जो वोकेटिव केस की नाउन आई है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, द फादर सैड टोल्ड, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सैड टोल्ड हो जाएगा, द फादर टोल्ड सरला। वोकेटिव केस की नाउन को
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। द फादर टोल्ड सरला दैट। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। ऑब्जेक्ट सरला है, फेमिनाइन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका प्रोनाउन हो जाएगा सी। द फादर टोल्ड सरला दैट सी हैड बिकेम लेजी। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, तो सी हैड बिकम लेजी। इस प्रकार से वोकेटिव केस की नाउन आने पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। इसी से संबंधित एक दूसरा उदाहरण, द ओल्ड मैन सेड यू कैन गो टू योर हाउस आनंद, कोमा लगा करके आनंद। आनंद जो है वो प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वोकेटिव केस की है, संबोधित किया जा रहा है इसको। तो हम क्या करेंगे, इस वोकेटिव केस की नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे द ओल्ड मैन टोल्ड आनंद दैट। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आनंद है वो मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का थर्ड पर्सन में आनंद का प्रोनाउन बनेगा ही। द ओल्ड मैन टोल्ड आनंद दैट ही कुड गो टू हिज हाउस, कैन का हो जाएगा कुड पास्ट टेंस आने पर। इस प्रकार से हम वोकेटिव केस की नाउन इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, यदि संबोधन कारक में कोई अन्य संज्ञा, अब तक हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन के अलावा कोई संज्ञा आती है, जैसे फ्रेंड, जेंटलमैन, फादर, मदर आदि हो, तो इन शब्दों से पहले एड्रेस्ड एज जोड़कर रिपोर्टिंग वर्ब के पूर्व प्रयोग करते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के पहले लिखेंगे एड्रेस्ड एज लिख करके। जैसे एग्जाम्पल है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी जेंटलमैन, कोमा इन्वर्टेड कोमा, जेंटलमैन आगे कोमा। ये प्रॉपर नाउन से अलावा नाउन है, तो अब हम इसको एड्रेस्ड एज लिखकर रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिखेंगे। आई हैव लॉस्ट माई वे, इस प्रकार से। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, द स्ट्रेंजर एड्रेस्ड मी एज जेंटलमैन, एड्रेस्ड मी एज जेंटलमैन। यहाँ तक केवल हमें ये एक फ्रेज जोड़ा है, एक वाक्यांश जोड़ा है इसमें। एंड सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गई। द स्ट्रेंजर एड्रेस्ड मी एज जेंटलमैन एंड सैड, फिर बाकी परिवर्तन सेम उसी प्रकार जैसे हमने किए थे। दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, ही जेंटलमैन के अनुसार परिवर्तित हुआ है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में। कल हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन करना और दूरी संबंधी शब्दों में परिवर्तन करना कर इनडायरेक्ट बनाना हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।